हेलो, वेलकम। आई एम जिज्ञासा सिन्हा। और लास्ट क्लास में हमने टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात की थी और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको दिए थे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने सबने बना दिए होंगे। आज हम बहुत एकदम आसान वाला टॉपिक सीखने वाले हैं और वो है मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास के अंदर काफ़ी सारे फंक्शन हैं, उसमें से कुछ फंक्शन हम आज सीखेंगे और बाकी के फंक्शन हम इसके बाद वाले सेशन में सीखेंगे। तो मैथ फंक्शन का फ़ायदा ये है कि हमको बहुत सारे काम जो होते हैं, जैसे कि स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब निकालना, पावर करना, तो ये सब हमें काफ़ी आसानी से रेडीमेड फंक्शन के थ्रू मिल जाते हैं। तो ये हमारे बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब होता है सिस्टम के अंदर रेडीमेड जो फंक्शंस अवेलेबल है, और ये फंक्शन हमको अवेलेबल है मैथ मैथ क्लास के अंदर। तो वो फंक्शन को हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले अभी हम अपना यहाँ पे ब्लू जावा का प्रोग्राम ओपन करते हैं और उसके थ्रू हम ये काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये मैथ क्लास बना हुआ है, हम उसको ओपन कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहला फंक्शन लिखा है मैथ डॉट मैक्स, और फंक्शन के अंदर हमने दो वैल्यू प्रोवाइड की है। रिमेंबर, आप एट ए टाइम सिर्फ दो नंबर के ऊपर ही मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप दो से ज्यादा नंबर चाहिए तो कुछ लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, पर एट ए टाइम आप फंक्शन को सिर्फ दो वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने 56 एंड 78 दो नंबर दिए हैं। आप ये नंबर की जगह पे वेरिएबल के नाम भी लिख सकते हो, लाइक मैथ डॉट मैक्स पैरेंथेसिस में a कॉमा b। मैं यहाँ पे एज्यूम करती हूँ कि हमारे वेरिएबल के नाम a b है। अब यहाँ पे पहला वाला मैक्स फंक्शन है, उसमें मैंने दोनों इंटीजर वैल्यू दी है, और जो सेकंड मैक्स फंक्शन है उसमें मैंने डबल डाटा टाइप की वैल्यू दी है। तो ये बताने के पीछे रीजन ये था कि आप मैथ फंक्शन के अंदर इंटीजर वैल्यू का भी पैरामीटर का यूज कर सकते हो और डबल या फ्लोट डाटा टाइप की वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हो। फंक्शन यहाँ पे जब आप दोनों इंटीजर वैल्यू देंगे तो फाइनल आंसर इंटीजर में देगा। अगर आप डबल डाटा टाइप की वैल्यू देते हैं तो फाइनल आंसर डबल डाटा टाइप में मिलेगा। एग्जैक्टली वैसा ही आपके पास मीन फंक्शन है। मीन फंक्शन में भी हम दो पैरामीटर पास करते हैं, दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो हमें रिसीवर में असाइन होकर मिलेगी। यहाँ पे भी ये पॉइंट ध्यान में रखना है, फंक्शन को दोनों वैल्यू इंटीजर है तो फाइनल आंसर इंटीजर आएगा, डबल डाटा टाइप की वैल्यू है तो फाइनल आंसर डबल डाटा टाइप में आएगा। नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास एबीएस। एबीएस स्टैंड फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू। अभी ये फंक्शन क्या करेगा, अगर आपने फंक्शन में पॉजिटिव नंबर दिया है या नेगेटिव नंबर दिया है, फाइनल आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे पैरामीटर इंटीजर हो या डबल डाटा टाइप का हो। तो आप देख सकते हैं मैंने एग्जांपल में इंटीजर वैल्यू भी दी है जैसे 75, और डबल डाटा टाइप की वैल्यू 75.90 दी है। एक पहले वाले में मैंने दोनों नंबर पॉजिटिव दिए हैं और बाकी के दो में मैंने दोनों नंबर नेगेटिव दिए हैं। आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, एबीएस दैट इज एब्सोल्यूट ऑलवेज रिटर्न्स पॉजिटिव वैल्यू। ओके, फिर हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर आप जो भी नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट मिलेगा। स्क्वायर रूट जो भी आपकी वैल्यू होगी, जैसे मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 49 एंड 45 दिया हुआ है। आपका 49 के लिए स्क्वायर रूट 7 आएगा, पर आउटपुट में आपको देखने को मिलेगा 7.0। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट फंक्शन डबल डाटा टाइप का आंसर हमको रिटर्न करता है। रिटर्न करता है मतलब कि हमको मिलता है वो आंसर। नेक्स्ट फंक्शन है सीबीआरटी दैट इज क्यूब रूट। तो मैंने एग्जांपल में 125 दिया है तो 125 का क्यूब रूट हमको मिलेगा। यहाँ पे भी आपका नंबर डबल डाटा टाइप में आएगा, दैट इज रिजल्ट जो होगा वो डबल डाटा टाइप में होगा। फॉर जैसे 125 है तो उसका आंसर 5.0 देखने को हमें मिलेगा। लास्ट फंक्शन मैंने इस एग्जांपल में लिया है पाउ फंक्शन। पाउ फंक्शन हमको पावर देता है। सो जो पहला नंबर है रेस टू सेकंड नंबर, जैसे यहाँ पे मैंने 2,5 दिया है तो ये हो जाएगा 2 रेस टू 5 दैट इज 2 पावर 5। तो यहाँ पे 2 रेस टू 5 दैट इज 2 इंटू 2, 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमको आंसर 32 मिलेगा। अगेन यहाँ पे हमको फंक्शन डबल डाटा टाइप की वैल्यू देगा। तो जस्ट हम इसको एक बार रन करके चेक कर लेते हैं। तो कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है।
और हम यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, जब फंक्शन में दोनों इंटीजर वैल्यू थी तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, डबल डाटा टाइप की वैल्यू थी, फाइनल आंसर डबल डाटा टाइप है। एग्जैक्टली वही मीन फंक्शन के लिए अप्लाई हुआ है। एबीएस फंक्शन के अंदर आपका नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमको सभी आंसर पॉजिटिव में मिले हैं, राइट। स्क्वायर रूट 49 का स्क्वायर रूट 7.0 आया, 45 का स्क्वायर रूट 6.70 हम लिख सकते हैं। क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट 5.0 आया। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि फंक्शन डबल डाटा टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है। आप देखिए पाव फंक्शन के अंदर भी आपको वैल्यू डबल डाटा टाइप में देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम ये फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मैंने आपको टर्नरी ऑपरेटर के टाइम पे एक क्वेश्चन दिया था कि इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड हाईएस्ट। ऑब्वियसली वो टॉपिक हमने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर, दैट इज इनपुट टू नंबर्स एंड फाइंड हाईएस्ट, टर्नरी ऑपरेटर के अंदर हमने डिस्कस किया था। तो उस वक्त मुझे टर्नरी ऑपरेटर से ही वो क्वेश्चन सॉल्व करना था, अदरवाइज हम ये मैक्स फंक्शन का भी यूज कर सकते थे। हम यहाँ पे 56,78 जो मैंने लिखा है उसकी जगह पे हमारे वेरिएबल के नाम हो सकते थे। तो हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन का यूज भी प्रोग्राम में जहाँ पे भी जैसे भी अप्लाई हो रहा है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये इतने जो भी मैंने मैथ फंक्शन सिखाए वो समझ में आए होंगे। और भी मैथ फंक्शन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर आप इसको एक बार जरूर से पढ़ लीजिए। अगेन कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में लिखिए। अगर आपको समझ में भी आया है तो उसके लिए भी कमेंट करिए, मुझे पॉजिटिव कमेंट पढ़ना भी अच्छा लगता है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को क्लिक करिए, तो जो भी न्यू वीडियो आएंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और मैं आपको आपकी पढ़ाई में जितना हेल्प करने की कोशिश कर सकती हूँ उतना मेरा प्रयत्न रहेगा। तो आपका सपोर्ट मुझे बहुत उत्साहित करेगा। धन्यवाद।